अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम कॉलेज गोजरा की तरफ से आपको वेलकम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ना 3.1 एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 या क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सिंपल सा है, उसमें वैल्यूएट करना है दी गई अमाउंट को। और कैसे वैल्यूएट करेंगे कि हम उसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अमाउंट गिवन है और रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें और y की। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो बिल्कुल वैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसको सोल्यूशन इसका स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है 2 0 x 1 y 3 प्लस, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अगर किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो स्केलर है ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x एंड 2y 0, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 2 को -1 से कराएंगे -2 इक्वल, गिवन मैट्रिक्स है 4, ये -2 एंड 3 1 6 एंड 1। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये दो मैट्रिसेस इनको क्या कर देंगे, ऐड। देखिए मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया था, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 2 + 2 4, फिर 0 + 2x x + 2y, तो इसको एज इट इज लिखेंगे x + 2y। 1 + 0 1, y + 4 एज इट इज y + 4, 3 - 2 1 इक्वल 4 - 2 3 1 6 एंड 1। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल यहाँ पे डेफिनेशन यूज की थी इक्वल मैट्रिसेस। आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम। अब देखें तो इनका ऑर्डर्स भी सेम है। इस पहले वाले का ऑर्डर क्या है, आपके पास 2 रोज 3 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑर्डर सेम और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या आ गया 4, 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस 2x को -2 के क्या रखेंगे, इक्वल। 2x = -2। जब हम इसको इसके इक्वल रख लेंगे, ठीक है, हम यहां से x + 2y को इक्वल रख सकते हैं 3 के। 1 के इक्वल है, सेम इसी तरह से y + 4 इक्वल क्या आएगा 6। हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। यहां से x किसके इक्वल आएगा, -2, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी कैंसिल होकर -1। अब आपको चाहिए y की वैल्यू। आप y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं x की वैल्यू पुट करके, या आप डायरेक्ट भी यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y = 6 - 4 + 4 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1, y की क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स y की क्या आ जाएगी 2 वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। सबसे पहले क्या कराएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं मैट्रिक्स से, फिर आप इन दो मैट्रिसेस को क्या कर देना है, ऐड कैसे करना है, आप लोगों ने इनको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। फिर हम डेफिनेशन यूज करेंगे इक्वल मैट्रिसेस के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या रखेंगे, इक्वल। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x और y की।
चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड्स के पेपर्स में भी बार बार पूछे गए हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ए की और बी की वैल्यू बताएं। ए गिवन है और ए स्क्वायर। इसका सोल्यूशन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए। हमने ए स्क्वायर को क्या लिख लिया, ए मल्टीप्लाई बाय ए। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1 2 ए बी, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 1 2 ए बी। और ए स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू है नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 बाई 2 का नल मैट्रिक्स है हमारे पास है 0 0 0 0। अब ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं। हमने मल्टीप्लाई का एक रूल पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होंगे। अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद सेकंड वाले मैट्रिक्स में रोज की तादाद के इक्वल हो तो ये दो मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। या दूसरा तरीका इसका बताया था मैंने, हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2। अगर ये दोनों डिजिट दरमियान वाले सेम हो जाएं तो इसका मतलब कि दो मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाते हैं कैसे मैट्रिसेस को, रो को कॉलम से। 1 को 1 से करवा देंगे, 2 को ए से करवाएंगे तो क्या आएगा 2a। इसी तरह 1 को 2 से करवाएंगे 2, और 2 को b से करवाएंगे 2b। ए को 1 से करवाएंगे a, फिर प्लस ab। इसी तरह से 2 साथ क्या आएगा a प्लस b स्क्वायर। ये दो मैट्रिक्स को क्या करवा दिया हमने, मल्टीप्लाई। यहाँ पे नल मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस इक्वल लिखे हुए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हम फिर से डेफिनेशन यूज करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका भी ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 बाय 2। तो अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम रख लेते हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के इक्वल रख लेंगे 0। यहाँ पे लिख लें पहले बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, 0 को हम इक्वल रखेंगे 1 प्लस 2a, और ये जो 0 है इसको इक्वल रख लेंगे 2 प्लस 2b। यहां से वैल्यू देखिएगा -1 इक्वल टू 2a, -1 बाय 2 इज इक्वल टू a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 बाय 2। सेम ऐसे ही -2 इक्वल टू 2b, -2 ओवर 2 इक्वल टू b, कैंसल आउट करेंगे -1 इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे -1 बाय 2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी फिर सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ताकि आपको इसकी मजीद समझ आ जाए। इसमें भी उसी तरह से a गिवन है, a स्क्वायर गिवन है, और पूछा गया कि a की वैल्यू बताएं और b की वैल्यू बताएं। अब क्या करेंगे, ऐसे ही तरीके का यूज करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट a स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a। हम लोग a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a। वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू a स्क्वायर की 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। अब a की वैल्यू पुट करते हैं 1 -1 a b, फिर पुट करेंगे 1 -1 a b। अब ये दो मैट्रिसेस को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या था, फर्स्ट वाले में कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए सेकंड वाले में रोज की
तादाद के। अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, हम इसे रो को कॉलम से, 1 को 1 से करवा देंगे 1, -1 को a से करवाएंगे -a, 1 को -1 से करवाएंगे -1 एंड -b। इसी तरह से a, फिर क्या आएगा +ab, फिर क्या आएगा -a और +b²। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, तो यहां पे दोबारा फिर से डेफिनेशन यूज करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या रखेंगे, इक्वल। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 -a, तो हम 1 को इक्वल रखेंगे 1 - a के, या सेकंड एलिमेंट को सेकंड के बराबर रख लेते हैं, 0 = -1 - b। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। -a को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस का a, 1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा -1, तो a = 1 - 1, a का जवाब क्या आ गया 0। यहां से वैल्यूज निकालते हैं, पॉजिटिव b हो जाएगा, b = -1। a और b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू क्या आ गई 0, b की -1। हम लोग इनको भी इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपली देखा जाए तो सिर्फ ऊपर वाले दो एलिमेंट्स को अगर आप इक्वल रखें तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम की। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जो हमने सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इनमें भी क्या यूज किया है, सिंपल डेफिनेशन यूज की है इक्वल मैट्रिसेस की। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो जनरल क्वेश्चंस हैं, उनको हम बाद में सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। वो भी सिंपल से ही है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, 8 था और 9 था। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करें बार बार, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, या कोई डिफिकल्टी फील हो तो आप कांटेक्ट करें, ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें बाकी भी हमने चीज़ें पढ़ी थी कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन, मैट्रिसेस की टाइप्स, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट या इनवर्स कैसे लेते हैं 2x2 का। तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे और क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंशाल्लाह जो बाकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।